जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाइथन प्रोग्रामिंग के एक और इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज यहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग में आउटपुट स्टेटमेंट यानी जो हमें स्क्रीन पे रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसके बारे में डिटेल के साथ देखेंगे। और वो स्टेटमेंट हमारे पास है प्रिंट यानी प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट को हम इस तरह लिखते हैं, प्रिंट लोअर केस में और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट शुरू छोटी ब्रैकेट बंद। अगर हम सिंपल इस तरह लिख लें प्रिंट और यहाँ पे कोई मैसेज लिख ले गुड मॉर्निंग, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यह हमें गुड मॉर्निंग स्क्रीन पे देगा। इसी प्रिंट को हम इंटीजर वैल्यू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर आप कोई वैल्यू डिस्प्ले करना चाहें इस तरह प्रिंट 5, तो ये वाला स्टेटमेंट हमें 5 स्क्रीन पे देगा। इस तरह अगर हम लिख ले प्रिंट 5 + 7, तो इस स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब यह है कि आप इंटरप्रेटर की मदद से प्रोसेसर से कह रहे हैं कि 5 और 7 को पहले प्लस कर ले और इसका रिजल्ट हमें स्क्रीन पे दे। तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा 12। इसी टॉपिक को इसी वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल ले, सपोज यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया x और x को मैंने वैल्यू असाइन की 15 और यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रिंट x, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कितना, यही 15। मतलब हम किसी वेरिएबल को भी प्रिंट की मदद से डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मैं इस तरह कर लूँ कि x = 15 और यहाँ पे इसके साथ कोई मैसेज लिखना चाहूँ इस तरह द वैल्यू इज इक्वल टू, इस तरह, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा। मतलब यह यहाँ पे जो कुछ हम लिखते हैं डबल कोटेशन के अंदर, ख्वाह वो पश्तो ही किया ना, मतलब यहाँ पे हम पश्तो भी लिख सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं, तो यह हमारे पास स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ कमा और यहाँ पे लिख लूँ x, तो इट मीन्स कि हम ये भी चाहते हैं कि ये भी प्रिंट हो जाए द वैल्यू इज इक्वल टू और साथ साथ x की वैल्यू भी जो हमारे पास है 15। अगर हमने इस तरह कर लिया, ये भी ज़रा नोट कर ले कि यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रिंट गुड और एक और स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रिंट मॉर्निंग, प्रिंट मॉर्निंग, इस तरह। तो जब हम इसको रन करेंगे दो स्टेटमेंट हमारे पास, प्रिंट स्टेटमेंट मतलब 2 आउटपुट स्टेटमेंट है, तो ये हमें गुड मॉर्निंग देगा 2 लाइंस में, मतलब गुड ऊपर और मॉर्निंग नीचे लाइन में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास एक ही लाइन में आ जाना चाहिए, तो हम ये स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे। देखें प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिख लिया गुड और यहाँ पे कामा END इज इक्वल टू डबल कोटेशन और यहाँ पे अब अगेन लिख लिया प्रिंट और यहाँ पे मॉर्निंग, इस तरह। तो जब ये कीवर्ड हम लिखते हैं एंड इज इक्वल टू डबल कोटेशन एक स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे कॉमा, तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें गुड मॉर्निंग एक ही लाइन में दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर हम इस तरह कर ले कि प्रिंट को ये वाला ज़रा नोट कर ले, एक और भी यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया n और उसके अंदर वैल्यू स्टोर की खान, इस तरह, और यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रिंट, यहाँ पे f डबल कोटेशन माई नेम इज कर्ली ब्रैकेट n, इस तरह, और यहाँ पे इस तरह। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारे पास n जिसकी वैल्यू है खान, f यहाँ पे मैंने लिख लिया फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के लिए, इसको डबल कोटेशन के अंदर बंद किया माई नेम इज। अब यहाँ पे आप इस n की वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा माई नेम इज खान, माई नेम इज खान। नेक्स्ट अगर हम इस तरह लिख लें प्रिंट गुड और यहाँ पे आपने लिख लिया प्रिंट सिंपली प्रिंट और यहाँ पे आपने लिख लिया प्रिंट बाय, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा गुड एक लाइन में। सिंपली अगर आप इस तरह प्रिंट लिख ले विदाउट एनी वैल्यू, तो ये हमें
या जो कर्सर होता है, डिस्प्ले का कर्सर या जो कंट्रोल होता है, उसको नेक्स्ट लाइन की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह दिखाई देगा गुड, फिर एक ब्लैंक लाइन और इसके बाद बाय। तो अब इसी प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में जितना हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो सब कुछ अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं इसी वीडियो में। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की जानिब। जी डियर स्टूडेंट, तो देखते जाए, यहाँ पे मैंने पाइथन का इन्वायरमेंट खोला। अब यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुड। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव और इसके बाद इसको करता हूँ यहाँ से रन। तो आप कंसोल पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास गुड रिज़ल्ट शो हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ सिंपली कि कोई इंटीजर वैल्यू इसको दे दूँ, तो यह हमारे पास आ जाएगा यही 10। देखें 10 इसने हमें आउटपुट दिया। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लूँ 6, देखें 10 + 6, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो देखते जाएं, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा कितना, 16। अच्छा, नेक्स्ट, अगर मैं किसी प्रिंट को स्ट्रिंग दो और साथ साथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल्यू इज़ इक्वल टू, और इसके बाद यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे कोई वैल्यू 33, तो ये हमारे पास आउटपुट देगा वैल्यू इज़ इक्वल टू 33। मतलब हम प्रिंट के ज़रिए किसी स्ट्रिंग और साथ साथ इंटीजर को एक ही जगह पे प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास 16 पहले वाला जो प्रिंट था, दूसरा हमारे पास है वैल्यू इज़ इक्वल टू 33। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ x इज़ इक्वल टू 9 और यहाँ पे मैं लिख लूँ प्रिंट दी वैल्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लूँ कामा और यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे ये हमारे पास है स्ट्रिंग और यहाँ पे x हमारे पास है वेरिएबल। तो ये हमें रिज़ल्ट देगा बिल्कुल उसी तरह कि दी वैल्यू इज़ इक्वल टू x की जितनी वैल्यू है, देखें दी वैल्यू इज़ इक्वल टू 9। नेक्स्ट, अगर मैं 2 प्रिंट लिख लूँ इस तरह, देखते जाए, यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिख लिया गुड, और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिख लिया प्रिंट मॉर्निंग। तो यहाँ पे प्रिंट को कर ले लोअर केस में, तो ये हमें गुड मॉर्निंग 2 अलग अलग लाइंस पे देगा। देखें गुड मॉर्निंग। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने दोनों को एक ही लाइन में लिखना है, तो यहाँ पे इसके लिए फिर लिखना होगा इस स्ट्रिंग के बाद कामा और यहाँ पे एंड इज़ इक्वल टू और डबल कोटेशन और डबल कोटेशन। मतलब जब आप 2 लाइन का रिज़ल्ट एक लाइन में लाना चाहते हैं, तो इसके लिए इस तरह प्रोसेस करना होगा एंड इज़ इक्वल टू ये वाला। तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक और पॉइंट नोट कर ले कि एक यहाँ पे मैं और प्रिंट लिखता हूँ प्रिंट। तो जब मैं इस तरह सिंपली प्रिंट लिखता हूँ, इसके बाद एक और प्रिंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो। तो पॉइंट नोट कर ले कि सिंपल प्रिंट विदाउट एनी वैल्यू का मतलब होता है कि ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन पे मतलब ट्रांसफ़र करता है। तो अब इसका रिज़ल्ट हमारे पास होगा ये इन 2 का रिज़ल्ट हमारे पास एक लाइन में होगा। इसके बाद प्रिंट की वजह से कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और हेलो हमारे पास अलग सी लाइन में डिस्प्ले होगी। तो देखते जाए, हम देखें गुड मॉर्निंग और हेलो, मतलब एम्प्टी प्रिंट का जो स्टेटमेंट है ये हमें नेक्स्ट लाइन की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लिख लूँ, देखते जाएं, n इज़ इक्वल टू कोई भी नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ जमशेद, ये मैंने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे f डबल कोटेशन के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ इक्वल टू और यहाँ पे मैं लिखता हूँ n।
तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। देखें यहाँ पे हम f यूज़ करते हैं और जिस वैल्यू को आपने यहाँ पे शो करनी है उसको फिर अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। तो इसको ज़रा देखें, अब हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। देखें माई नेम इज़ इक्वल टू जमशेद। नेक्स्ट अगर मैं इस तरह कर लूँ कि x इज़ इक्वल टू कर लो 10 और y इज़ इक्वल टू कर लो कोई भी वैल्यू, यहाँ पे मैंने कर ली 20, और इसी फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग को यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँ तो कुछ इस तरह होगा। देखते जाए, प्रिंट यहाँ पे f, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दी वैल्यू ऑफ, यहाँ पे दी वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू, इसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, इसके बाद y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ y। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो कुछ इस तरह रिज़ल्ट आएगा। देखें इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल 10 एंड y इज इक्वल टू 20। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का प्रिंट स्टेटमेंट कि प्रिंट हमारे पास पाइथन में किस तरह काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।